नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे में आपको ALP टेक्नीशियन, NTPC, RRB, JE, ग्रुप डी तथा SSC बैंक से संबंधित आप किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके साइंस के टॉपिक पूछे जाते हैं। साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस से मिलेंगे। तो इसमें आपको टॉप क्वेश्चन NCERT बेस पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको एक नोटिस है कि अभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है। इसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया में ही आपको रेलवे के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं साइंस के 35 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी हम नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं। ऑप्शन ए है अमोनोटेलिक, ऑप्शन बी है यूरकोटेलिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वैसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे आपका कीट, मछली, हाइड्रा। यूरियोटेलिक वैसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी में आपका मानव पशु। अगला है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में आपका वैसे जीव जिनका उत्सर्जन यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा छिपकली, पक्षी और आपका सांप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या आपका 2। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है थायराइड से, ऑप्शन बी है जननांगों से, ऑप्शन सी है एडिनल से, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी से। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन संख्या आपका 3 है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है रेटिना में, ऑप्शन सी है जीभ में, ऑप्शन डी है हृदय में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। मस्तिष्क ही शरीर का सबसे कमजोर आर्गन्स है। रेटिना आपके आँख में, जीभ जो है मुख का अंग है, और हृदय जो है, हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्वेश्चन संख्या 4, उत्सर्जन की इकाई है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है एक्सान, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी हमें कमेंट में अपना जवाब देते रहिए, हम आपको कमेंट में देख लेंगे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी सही है। न्यूरॉन जो है आपकी तंत्रिका तंत्र का होता है, और एक्सान जो है उसी तंत्रिका तंत्र का एक अंग है, भाग है। क्वेश्चन संख्या आपका 5,
5 में है बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक और विटामिन बी का आपका नाम है थायमिन। क्वेश्चन संख्या आपका 6, पक्षी होते हैं, अभी आपको बताए हैं। ऑप्शन ए है अमोनोटेलिक, ऑप्शन बी है यूरिकोटेलिक, ऑप्शन सी है यूरिकोटेलिक। देखिए ऑप्शन बी था यूरियोटेलिक था। तो पक्षी किस में आएंगे आपके? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिकोटेलिक, जो यूरिया का यूरिक एसिड का आपका उत्सर्जन करते हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजन का भी उत्सर्जन करते हैं। जो पक्षी वर्ग आते हैं या छिपकली आते हैं, यूरिक अम्ल ही नाइट्रोजन का उत्सर्जन के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन संख्या आपका 7 है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है हाइड्रा, ऑप्शन डी है मीन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन ही शरीर की वृद्धि और विकासात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है मेडुला से, ऑप्शन बी है सेरिब्रम से, ऑप्शन सी है स्पाइनल कार्ड से, ऑप्शन डी है वैगस तंत्रिका से। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला से। सेरिब्रम जो होता है आपका सबसे विकसित भाग होता है। स्पाइनल कार्ड जो होता है ये आपका मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 10 है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन ए है इरेप्सिन द्वारा, ऑप्शन बी है स्टीएप्सिन द्वारा, ऑप्शन सी है पेप्सिन द्वारा और ऑप्शन डी है इमाइलोप्सिन द्वारा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलोप्सिन द्वारा होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 11 है, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है प्लीहा में, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। लैंगरहैंस के उपद्वीप जो है आपका अग्नाशय में, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, जो बीटा सेल से जनरेट होते हैं। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है आपकी मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, प्रथम विषाणु खोज करता है। ऑप्शन ए है इवानोस्की, ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है मिलर, ऑप्शन डी है बीजेरिक। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,
सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 13 है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B2, ऑप्शन सी है B6, ऑप्शन डी है B12। तो सही जवाब आपका हो जाएगा B12, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या आपका 14, सबसे लंबी कोशा है या कोशिका है? तो ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशा, ऑप्शन बी है पेशी कोशा, ऑप्शन सी है अस्थि कोशा, ऑप्शन डी है डेंटाइन्स। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशा। तंत्रिका कोशा का ही भाग आपका डेंटाइट्स आपका डी है। प्रश्न नंबर आपका 15, वायरस में होता है। देखिए आपको उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिया गया है जो सिलेक्टेड है, जो आपको इनमें से क्वेश्चन को आपको रिपीटेशन हुआ है। वायरस होता है तो ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है डीएनए या आरएनए, ऑप्शन डी है डीएनए और आरएनए। तो वायरस या तो डीएनए प्रकार का होगा या तो आरएनए प्रकार का होगा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरियोफेज होता है। तो ऑप्शन ए है केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बन और नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका सी है न्यूक्लियो प्रोटीन, ऑप्शन डी है डीएनए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी डीएनए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है, या दूसरा रोग है संक्रमण से खतरा, तीसरा इसका रोग है आपका जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई की कमी से आपका जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है यूरियस, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है प्रोटीएज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यूरियस। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित में से शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है आपका पेट, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो सही आपका हो जाएगा अग्नाशय। पूरा देख लीजिए प्रश्न आपको। अग्नाशय, अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतःस्रावी बहिस्रावी भी है, दोनों प्रकार की। हार्मोन्स भी स्राव करता है और एंजाइम भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है?
तो ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है वसी अम्ल, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अमीनो अम्ल। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से हमें 11 आपको बाहर से भोजन के स्रोत से लेना पड़ता है, बाकी आपके 9 जो हैं आपके शरीर हमारी खुद जनरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है थायराइड। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीटेशन हुआ है। आइए आगे देखते हैं 23 नंबर का। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। ऑप्शन ए है मोनोसैक्राइड, ऑप्शन बी है डाइसैक्राइड, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में आपके ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ट्राई हो जाते हैं। डाइसैक्राइड में आपका माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आते हैं। पॉलीसैक्राइड में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विटामिन ए। यकृत में संचित किया जा सकता है तो विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है केचुआ में, ऑप्शन सी है कॉकरोच में, ऑप्शन डी है हाइड्रा में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा हाइड्रा में। ऑप्शन डी सही है, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है डायनेसेफ्लॉन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन बी है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑप्शन सी है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा और ऑप्शन सी है स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। ऑटोमेटिक होता है श्वसन क्रिया, हमारे अनुसार नहीं होता है, ऑटोमेटिक चलता है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ऊंचाई में मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ए है ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन कम होता है, इसके कारण ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 29, मनुष्य में निवासित वायु O2 की कितनी मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 16%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
16%। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बाह्य गिल्स द्वारा, ऑप्शन बी है फेफड़े बैक्टीरियो फेरिनोजियल लाइटिंग द्वारा, ऑप्शन सी है बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन डी है नम त्वचा द्वारा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नम त्वचा द्वारा। अब आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें आपका सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है। ऑप्शन दो है क्वेश्चन संख्या 2, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो गैंडों के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पे है, आपका असम राज्य में है। क्वेश्चन संख्या 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन 4 है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है। तो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। 5 नंबर का है, इको मार्ग उन भारतीयों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। तो आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म हुआ।